बट जो हम बात कर रहे थे मारुति की, एस्कॉर्ट्स, मदरसन, ऐसे जो कुछ ऑटो काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और इन सभी स्टॉक्स में एक कॉमन थ्रेड है जिसकी वजह से आपको एक मूव भी बनती हुई दिख रही है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है इस स्पेस में। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से येन में गिरावट आती हुई दिख रही है और स्पेसिफिकली आप देखिए तो येन 34 सालों के निचले स्तरों पर पहुँचता हुआ दिख रहा है डॉलर के मुकाबले। और 1990 के बाद ऑलमोस्ट 152 येन प्रति डॉलर यहाँ पर ये कंपैरिजन आता हुआ दिख रहा है और ये सबसे कमज़ोर स्तर है पिछले 34 सालों का। इसके पहले भी आपने देखा कि अक्टूबर 2022 में ये 151.94 के लेवल्स पर पहुँचता हुआ दिखा था, तो उसको भी यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये बन रही है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जब येन बढ़ता नज़र आ रहा था तब हमने देखा था कि किस तरह से मारुति सुजुकी का जो बिल है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रीज़न बीइंग, सबसे पहले तो आप देखिए तो मारुति सुजुकी FY21 में कंपनी ने नेट आय का करीबन 3.6% हिस्सा पेरेंट सुजुकी मोटर कॉर्प जापान को रॉयल्टी ये देते हुए नजर आए थे। तो ऑफ कोर्स इस वजह से रीज़न है कि मारुति सुजुकी आज आप देखिए इतने बढ़िया एक्शन में आज भी बना हुआ है। साथ ही स्टील के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च है यही रॉयल्टी का होता हुआ दिखता है। और येन में किए गए जो इंपोर्ट्स की भी वैल्यू है वो सालाना आय का लगभग 7 से 8% हिस्सा जो है एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं हम। तो मारुति सुजुकी इस वजह से बड़े फोकस में है। येन में गिरावट यानी कि सस्ते वैल्यू पर आपको इंपोर्ट भी होता हुआ दिखेगा जितने भी कंपोनेंट्स ये लेते हैं जापान से। साथ ही JTEKT यहाँ पर भी आप देखिए तो जो प्रमोटर है JTEKT कॉरपोरेशन जापान, उसको रॉयल्टी और टेक्निकल नो हाउ और साथ ही जिस तरह से विभिन्न ऑटो कंपोनेंट सप्लाई के लिए येन में भुगतान किया जाता है, तो ऑफ कोर्स जो करेंसी यहाँ पर येन डिप्रिशिएट होती हुई दिख रही है उसकी वजह से यहाँ पर इनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि ये इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट FY22 में 22 करोड़ जो है इसकी रॉयल्टी फ़ी और उत्पादन इंपोर्ट्स के लिए लगभग 50 करोड़ यानी कि आय का लगभग 3% हिस्सा यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। और में अगर आप लूमेक्स इंडस्ट्रीज को भी देखें तो लूमेक्स का स्टैनले इलेक्ट्रिक कंपनी जापान, इसके साथ कई वर्षों में से फाइनेंशियल्स और साथ ही टेक्निकल कोलैबोरेशन इनका होता हुआ दिखा है और इसका भी आय में करीबन 1.5 से 2% का हिस्सा है FY21 की अगर हम बात करें। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ लेवल्स पर जो डायरेक्ट कनेक्ट है जापान के साथ कंपनियों का, जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है और येन अगर गिर रहा है तो भारत को या जो भारतीय कंपनियाँ हैं उनको इस चीज़ से आगे फ़ायदा मिल सकता है। तो ये जो ऑटो एंसिलरीज है सबसे बड़ा फायदा ही नहीं कमाने वाला। करेक्ट। हम देख भी रहे हैं यहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो मारुति आई थिंक उसी की वजह से आप देख रहे हैं फ्रेश मूव आ रहा है। वैसे भी अच्छे अप ट्रेंड में ही रहा है काउंटर, बट मारुति है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा हो गया आपके लिए, मदरसन हो गया, JTEKT ये भी आपको रखनी नज़र, लूमैक्स है, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है।